नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। चीन के साथ हिंदुस्तान के बेहतर होते रिश्तों पर भी सियासत शुरू हो गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए चीन में हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। जयशंकर ने आतंकवाद से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के मुद्दे पर वहां बेबाकी से अपनी बात रखी। चीन की आंखों में आंखें डालकर उसकी चालाकियों को एक्सपोज किया, उसकी हरकतों की निंदा की, चीन को नसीहत दी। भारत के इस रुख के बाद भी चीन की तरफ से रिश्तों में बेहतरी लाने की कोशिश नजर आई। ऐसे में जयशंकर ने भी रिश्तों के बेहतर होने की उम्मीद जताई। लेकिन जहां गलवान हिंसा के बाद पहली बार चीन पहुंचे जयशंकर की कूटनीति रंग लाती दिखी, तो वहीं हिंदुस्तान के भीतर ये बात कई लोगों को नहीं पची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एस जयशंकर और जिनपिंग की मुलाकात पर तंज कसा। कहा कि विदेश मंत्री भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर रहे हैं और इसी मकसद से वो एक सर्कस चला रहे हैं। वहीं जयराम रमेश ने चीन को दुश्मन देश बताते हुए उनके साथ संबंधों पर सफाई देने की मांग की। एक तरफ कांग्रेस हमलावर है तो दूसरी तरफ बीजेपी अब कांग्रेस को ही आईना दिखा रही है। उनका कहना है कि अगर विदेश मंत्री का जिनपिंग से मिलने पर सवाल खड़े होते हैं तो राहुल गांधी के चीन के साथ हुए एमओयू पर भी विचार होना चाहिए, उसका सच सामने आना चाहिए। इन सब के बीच खबरें ये भी हैं कि सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी चीन का दौरा कर सकते हैं। ऐसे में अभी से ही चीन को लेकर सियासी चालें चली जाने लगी हैं। सवाल यह है कि क्या भारत की चुपचाप चीन से दोस्ती हो रही है? सवाल यह भी कि आखिर मोदी की चीनी पॉलिसी क्यों राहुल गांधी को सर्कस नजर आ रही है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं जयराम रमेश का बयान। चीन का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, सामान्य स्थिति नहीं है चीन के साथ। वो भी एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए। प्रधानमंत्री ने तो 19 जून 2020 को क्लीन चिट दे दी चीन को, और 5 साल से इस क्लीन चिट के कारण कोई बहस नहीं हो पाई है। अभी एक जो हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं राहुल सिंह जी, उन्होंने खुलासा किया है कि ये जो युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये असली बात ये है कि हम चीन के साथ लड़ाई लड़ रहे थे और चीन का कब्जा पाकिस्तानी वायुसेना पर बिल्कुल 100% है। तो ऐसे खुलासे हो रहे हैं तो चीन पर बहस होनी चाहिए ना। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट, दीपक वोरा पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी, मेजर जनरल रिटायर्ड विशंभर दयाल डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जफर इस्लाम साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। वो देश जिसके खिलाफ अभी अभी आप जंग जीतने का दावा करते हैं, वो देश जो हमारे दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को तमाम मदद मुहैया कराता है, हथियार मुहैया कराता है, सर्विलांस में मदद करता है, जिसे हराने का दावा आप करते हैं, दिल्ली से उसे लाल आंख दिखाते हैं, लेकिन बाहर जाते जाते प्यार का प्रपोजल लेकर क्यों चले जाते हैं? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं प्यार का प्रपोजल, उनको समझ में आना चाहिए कि जयशंकर जी ने अपने ट्वीट पे क्या लिखा है। 3 एविल्स के बारे में लिखा है, और एससीओ समिट का जो फाउंडेशन है वो उसी बेसिस पे हुआ था कि ये 3 एविल से फाइट करना है, सेपरेटिज्म, टेररिज्म और एक और चीज़, तीनों चीज़ों के साथ लड़ाई करनी है। और एक कॉपरेशन, एक दूसरे संघाई कॉपरेशन का मतलब इसको जड़ से नस्त नाबूद करने के लिए एक दूसरे का कॉपरेशन चाहिए। देखिए, जब कूटनीति और आम जो रिश्ता है वो दोनों में फ़र्क होता है। कूटनीति जो है बहुत डायनेमिक प्रोसेस होता है। कोई भी जो दिखता है वो हर चीज़ आपको उसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। देश की पॉलिसी होती है। और आप देखिए, जहाँ तक कूटनीति का सवाल है तो लोगों को ये देखना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जो ब्रिक्स का भी मेंबर है, क्वाड का भी मेंबर है, आप एससीओ का भी मेंबर है, और उसको G7 में भी जगह मिलती है। तो भारत की बढ़ती हुई शाख है दुनिया में, और इसीलिए ज़रूरी है कि अपने आप देखिए, ट्रंप भी बात करते हैं रशिया से, रशिया दोनों तो दुश्मन थे, लेकिन थ्रेटन भी करते हैं, बात भी करते हैं, दोस्ती भी निभाते हैं, मिलते भी हैं, और वैसे यूरोपियन यूनियन के साथ भी करते हैं। तो क्या रिश्ता उनका ख़त्म हो जाता है? भाई, अपने देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और टेररिज्म जैसे एविल से फाइट करने के लिए आपका सभी को कॉपरेशन चाहिए। आप अगर अपने साइलोज में रह के सोचेंगे दुनिया से आप
कूटनीति करें तो नहीं हो सकती। कूटनीति के लिए आपको बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चाहिए, आपको ट्रैक्टिव डिप्लोमेसी भी चाहिए, और साथ साथ आपको इस तरह के कोऑपरेशन में भी अपनी बात रखने का पूरा जो मौका मिलता है उसमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमारे के द्वारा शेयर की गई ना सैयद जफर इस्लाम साहब, उस पर सियासी घमासान मचा, उस पर कांग्रेस ने आपसे सवाल पूछा, उस पर राहुल गांधी ने आपसे सवाल पूछा कि विदेश नीति को क्या सर्कस समझ लिया है। प्रेशर सर आप ही बताइए ना, ये कंफ्यूजन क्यों पैदा करते हैं आप देश की जनता के सामने? एक तरफ आप कहते हैं चीन हमारा दुश्मन है, ऑपरेशन सुन लीजिए सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोगों ने ही कहा, हमारी सेना ने कहा कि हमने चीन को भी प्रॉक्सी वार हराया है। उसके बाद चीन में जा रहे हैं, एससीओ बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वहां जाकर उनके मंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं और शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कांग्रेस। देखिए, जिन्हें कूटनीति के बारे में पता ही नहीं है, जिस कूटनीति की वजह से देश कमजोर हुआ, जिस कूटनीति की वजह से देश आज इतना पीछे रह गया था, उस कूटनीति को मानने वाले इस तरह की बातें करेंगे इसलिए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, उनके परे है आज देश। इसीलिए तो मैंने आपको 3 चीजों का हवाला देके कहा कि आज हमारा देश मजबूत हुआ है। आप छोटी सी एग्जांपल देते हैं, उससे ज्यादा पेचीदा एग्जांपल नहीं हो सकता कि जैसे इजराइल से और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से किस तरह का बैर है आप समझते हैं, लेकिन कूटनीति के द्वारा वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए आप देखिए, यूएई ने भी साइन किया एग्रीमेंट, सऊदी अरब ने भी साइन किया एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट सऊदी अरब ने ईरान के साथ भी साइन किया, इजराइल के साथ भी साइन किया। तो ये कूटनीति का आप पूरी दुनिया भर की बातें मुझे समझा सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने देश के पर्सपेक्टिव में आपसे समझना चाह रही हूँ। आप ही बता दीजिए, कंफ्यूजन चलिए आज मेरे शो पर दूर कर दीजिए, चाइना हमारा दुश्मन है या दोस्त? फ्रेनेमी। देखिए, हमारे हितों के जो दुश्मन है वो दुश्मन ही है। हमारे हितों के साथ खिलवाड़ करने वाला हमारा दुश्मन है। जो टेररिज्म के खिलाफ नहीं काम करता है वो दुश्मन है। लेकिन आज तालिबान भी लोगों के साथ मिल रहे हैं जो टेररिज्म का नाम लेकर बताते हैं सर। मैं तो वो भी मिल रहे हैं। क्यों? टेररिज्म खत्म करने के लिए। मुझे उम्मीद थी तो चाइना का नाम भी लेके कह रहा हूँ ना, चाइना का भी नाम लेके कह रहा हूँ। एक मिनट, चाइना का भी नाम लेके कह रहा हूँ। एक सेकंड, प्राची जी, चाइना का नाम लेके बोल रहा हूँ। हाँ बोले, सुन लीजिए, चाइना हमारा दोस्त नहीं है, हाँ। लेकिन हम अपने हितों की रक्षा करने के लिए उस तरह के कॉपरेशन में हम पूरी बात रखेंगे। और ये क्या छोटी सी बात है तहसीन पूनावाला जी, समझ में नहीं आती है। ये सर्कस फॉरेन पॉलिसी में चल रहा है या सर्कस यहाँ के विपक्ष में शुरू हो गया है कि देश कोई भी कदम उठाए, खासकर दुनिया में देश कैसा भी स्टैंड ले, यहाँ सवाल जरूर खड़े करने हैं। ये जरूर बताना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स हो गई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में सर्कस चल रहा है। क्यों? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ फॉरेन पॉलिसी के जो हमारे डिप्लोमेट्स या डिग्नेटरी जो ऑफिशियल से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी चला रहे थे, वो सारे सक्षम लोग थे, है और रहेंगे। सवाल यहाँ पर पॉलिटिकल जो डिसीजंस लिए जा रहे फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उस पर क्वेश्चंस हो रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैं इसको लिमिट करूँगा इंडिया चाइना के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आपका बहुत वाजिब सवाल था भारतीय जनता पार्टी से, चाइना फ्रेंड है या एनिमी है, दोस्त है या दुश्मन है? तो हमारे एक लिंगो के अंदर कहते हैं कि फ्रेनेमी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या एनिमीज विद बेनिफिट्स। ये चाइना के साथ क्या करना चाहते, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या एनिमी, ये सरकार को पता नहीं। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट $30 बिलियन से हो गया है। रशिया के तेल का पैसा चाइनीज करेंसी में चुकाई सरकार ने। आते एससीओ में, स्पेसिफिक सवाल एससीओ को चल रहा है। माननीय राजनाथ सिंह जी गए थे, वो विजुअल्स मैंने इंडिया टीवी पे देखे, उन्होंने डिक्लेरेशन साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि एससीओ में पहलगाम अटैक को कंडेम नहीं किया गया, जबकि बलूचिस्तान को कंडेम किया गया। माननीय राजनाथ सिंह जी सही थे, मैं विपक्ष में हूं लेकिन मैं उनको साथ देता हूं, करेक्ट था। इसके बाद जाकर वापस आज इस बार के जो डिक्लेरेशन है, अभी जो प्रेस रिलीज है, पहलगाम का या टेरर अटैक्स का बात नहीं निकला। जयशंकर जी ने बिल्कुल कोशिश की लेकिन नहीं निकला। तो हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबसे पहली बात। क्या पहलगाम हमारे लिए एक दुख का विषय नहीं है? क्या हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? हमारे एयरफोर्स चीफ ने बहुत कैटेगोरिकली किया, उसके बाद सीडीएस ने कहा और सेवरल आर्मी चीफ ने कहा कि इस बार जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके अंदर हम 3 फ्रंट पे लड़ रहे थे, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट, पाकिस्तान,
चाइना और टर्की, चाइना पे आते, वो सारे चाइनीज इक्विपमेंट्स थे। क्या इस पर बातचीत करना जरूरी नहीं है? जिस ट्वीट का आप जिक्र करें, जिस पे माननीय विपक्ष के नेता ने बात किया, वो ट्वीट पे क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था कि चाइनीज राष्ट्रपति को ब्रीफ कर रहे हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर। क्यों? मैं मानता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल भारत की बात रखनी चाहिए और माननीय मोदी जी का पैगाम, प्रधानमंत्री का पैगाम बिल्कुल राष्ट्रपति को देना चाहिए, नो डाउट। उनको ब्रीफ करने की क्या जरूरत है? क्या वहां के फॉरेन मिनिस्टर आके माननीय मोदी जी को ब्रीफ करेंगे? ये हमारे ब्रीफिंग के लिए हमारे ऑफिशियल्स जो उनके ऑफिशियल्स को ब्रीफ करेंगे, वहां पे बात होगी। व्हाई आर यू ब्रीफिंग अ फॉरेन सॉवरेन? एससीओ की बैठक में जाना ठीक, लेकिन वो मुलाकात होना, वो बिल्कुल जाना। वो फोटो ट्वीट होना गलत है, ये कह रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, कैसे आप नहीं जाओगे एससीओ में? आपको जाना है। देखिए, कहीं पर विपक्ष भी एक्स्ट्रा कर लेता है, ऑफ कोर्स आपको जाना है, आप कैसे नहीं जाओगे? ऑफ कोर्स जाना है, ऑफ कोर्स बातचीत करनी है, बट अगर आप उनके राष्ट्रपति को ब्रीफ करोगे, आप एससीओ में ये इन्वॉल्व नहीं करा रहे हो कि पहलगाम इज एन अटैक, तो फिर आपकी एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मैं बार बार पूछता हूं, हम आपका साथ देने को तैयार हैं, आप एससीओ की बताइए बैठक end में objectives जितने क्या है? स्टेटमेंट मैं पढ़ रही हूं, खुलकर हमारे विदेश मंत्री ने कहा है पहलगाम अटैक के बारे में चर्चा की है उन्होंने। Yes, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। जफर साहब प्लीज, आप आपके जफर जी, साथ एक बोले सेकंड प्लीज, रुकिए। 10 हाँ, प्राची जी, सेकंड। जफर साहब 10 सेकंड दीजिए रुक जाइए please। जफर जी, आऊंगी। 10 हाँ, बोले। सेकंड। रिबेटल का मौका दूंगी, 1 मिनट रुकिए, बोले। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जब वहां पे बलूचिस्तान के जिक्र हो रहा है, पहलगाम का क्यों नहीं हो रहा है? क्या माननीय राजनाथ सिंह जी, वो तो देश के राष्ट्र रक्षा मंत्री और भाजपा से, उन्होंने रिफ्यूज किया ना साइन करना डिक्लेरेशन? ठीक, तो क्यों आप, जब आपको पता है कि ये हुआ है राजनाथ सिंह जी के बाद, उसके बाद आपने क्या स्टेप्स उठाए? चलें, इसका जवाब दीपक वोरा सर आप मुझे समझा दीजिए। ये बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। एससीओ से क्या हमें अपना नाम वापस ले लेना चाहिए? क्या उसकी बैठक में हमें नहीं जाना चाहिए? क्या हमें वहां के नेताओं से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या आइडियल सिचुएशन होती है? सर रुके 1 सेकंड, जफर जी 1 मिनट, मैं आऊंगी आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, और मैं अपने सहयोगी की your brilliant analysis, thank you very much. Thank you, sir. Very good. Thank you, sir. Very good. I may not agree with you, but बहुत That's आपने okay, sir. सही In a बोला। democracy, we should agree to disagree. अब मैं बेटा आपको बताना चाहता हूँ, SCO is a multilateral organization, Shanghai Cooperation Organization। हम उसमें लेट कमर्स थे, हम फाउंडिंग मेंबर्स नहीं हैं, हम और पाकिस्तान बाद में आए थे, जबकि ब्रिक्स में हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स हैं। G20 में हम लोग शुरू में चले गए थे जब G7 ने उसको एक्सपैंड करने की कोशिश। अब जो बात आप कर रही हैं मैम, चीन पे क्या हम भरोसा कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानती हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है मेरे सहयोगी ने, और बिल्कुल सही कहा है कि वहाँ पर चीन हमारे बरखिलाफ था, यहाँ तक कि अब तो बताया है कि वो रियल टाइम में इंटेलिजेंस दे रहा था पाकिस्तान को। दूसरा मैम, एक 90 साल का व्यक्ति है जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, उसको गाली गलोच करते हैं चीनी, और फिर भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, और उनका नाम, मैं बुद्धिस्ट हूँ, हिज होलीनेस द दलाई लामा। और तीसरी चीज़ बताना चाहता हूँ मैं भी हाल ही में कुछ ही दिन पहले म्यांमार में कुछ कैंप्स हैं जहाँ पर कहते हैं कि ड्रोन से हमला हुआ है। हमारी फ़ौज ने कुछ नहीं कहा उसके बारे में। 150 ड्रोन से हमला हुआ है, और फिर भी अगर ये हम कुछ संदेश देने की कोशिश करें तो चीन ने एक आतंकी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, वो अल्फा शुल्फा का कोई मेंबर है, उसको वहाँ पर पनाह दे रखी है। तो मैम ये चीज़ें हैं जिसमें हमारे इंटरेस्ट को हर्ट होते हैं। फिर भी यू कैन नॉट इग्नोर चाइना, बहुत बड़ा देश है, और अगर हमारे विदेश मंत्री वहाँ गए, ये मुझे मालूम नहीं है कि जिनपिंग साहब ने उनसे अकेले उन्हीं को बुलाया था कि और भी फॉरेन मिनिस्टर्स को 1-on-1 किया। अगर हम हमारे साथ किया है तो फिर दिस इज़ एन ऑनर गिवन टू अस। वो बताना चाहते हैं हम आपके साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर इज़ ब्रिलियंट इन मुझे 52 साल हो गया, मेरे से शायद उनके 4-5 साल कम होंगे, बट ही इज़ अ मिलियन टाइम्स मोर इंटेलिजेंट। जो उन्होंने कहा है वहाँ पर मिले हैं बिकॉज ही वॉज आस्क्ड कि भाई प्रेसिडेंट वांट्स टू सी यू, जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और हम संबंध सुधारना चाहते हैं। दोनों साइड ये मानती हैं, एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी भरोसा नहीं है मैम। वी विल बी, दोस्ती आपके साथ रखेंगे, हम, आप चाहते हैं हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमेशा हम सतर्क रहेंगे। ठीक है, अब मेजर जनरल दिसंबर सर आप ही समझाइए, ये जो पूरा का पूरा स्टैंड है, भाई अमेरिका भी तो पाकिस्तान की मदद कर रहा था ना, उसने तो आसिम मुनीर को बुलाया लंच पर, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में बैठकर बातचीत होती है। तो क्या अमेरिका से भी सारे संबंध हम तोड़ दें? क्या हम ये चाहते हैं कि चाइना से बिल्कुल हम मुंह मोड़ लें, आंखें बंद कर लें, एससीओ की बैठक में भी ना जाएं? Prachi, thank you very much. I'm in a very odd state, but let me, and I'm not a diplomat, मैं diplomat तो हूँ नहीं,
और ये डिप्लोमेसी का है, और डिप्लोमेट हमारे साथ एक बहुत बड़े डिप्लोमेट बैठे हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ फौजी भाषा बोलता हूँ और सिर्फ फौजी ढंग से इस चीज को बताऊंगा। देखिए, फौज में एक कहावत है कि टाइमिंग्स बहुत जरूरी है। किस लड़ाई कब करोगे, कैसे करोगे, वो जरूरी है। ठीक इसी तरह से मैसेजिंग बहुत जरूरी है, उसका टाइमिंग बहुत जरूरी है। ये टाइम ऐसा है जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये टाइम ऐसा है जब हमें मालूम है कि चाइना जो पहले किया करता रहा, वो तो हमें मालूम है। हम फौजी तो जानते हैं कि वो दुश्मन नंबर 1 है। हम तो ये भी जानते हैं कि वो जो है भाषा नहीं समझता, जो जयशंकर साहब भाषा बोलते वो नहीं समझता। चाइना शक्ति समझता है, चाइना पावर समझता है। एक तरफ शरेआम उसने इंफॉर्मेशन दी है पाकिस्तान को, पूरी उसके दरी, वो उसका अलाइड है, कॉल्यूशन नहीं है। ये अलायंस है। लड़ाई में आप हथियार दो, कोई बात नहीं। आप फ्रांस से, हम भी खरीद रहे हैं, हम रशिया से खरीद रहे हैं, पाकिस्तान ने पहले अमेरिका से खरीदा है। कोई किसी से हथियार खरीदा तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं। आपने 81% हथियार दिए, खरीदने दो साहब पाकिस्तान को। लेकिन लड़ाई के दौरान कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, मॉनिटर करना, शेयर करना, उसके वेपन सिस्टम्स को अगर मॉनिटर और ऑपरेट भी किया हो, हमें नहीं मालूम। जब तक ये चीजें नहीं क्लियर होती, आपको क्या जल्दी लगी हुई है साहब उनके प्रेसिडेंट से मिलने के लिए? आपको किस जल्दी में उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए? किस जल्दी में कहने के लिए कि हमारे रिश्ते डेवलप हो रहे? साहब हिम्मत दिखाइए ना, आपका वक्त है ये। मैं ये मानता हूं बिल्कुल कि हमारा दुश्मन चाइना है, वो तो सपेरा वो है, सांप है पाकिस्तान तो। पिटेरे से निकाल के बार बार भेज तो पीटते रहो। मेरा मानना ये है कि आप चाइना के साथ हम नहीं कर सकते जो बाकियों के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसका वक्त आने दो। चाइना से हमें रिलेशन इंप्रूव करने की आवश्यकता है। पहले भी किए हमने। 80s में जो मुहिम थी हमारी स्टार्ट करने की, वो यही थी कि चाइना को किसी तरह पाकिस्तान से वेन करें। अगर पाकिस्तान से आपको उसको दूर करना है तो ये एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर, हम वहां जाकर उसी प्लेटफॉर्म पर एससीओ की बैठक में हम पाकिस्तान के सामने, हम चाइना के सामने पहलगाम अटैक के बारे में बात भी तो कर रहे हैं। प्राची, गिव मी 1 मिनट। बोले सर, बोले। मेरा इको होना, माय डॉक्टर इज कॉलिंग मी। बोले, गिव मी 1 मिनट। बोले। राइट, आई एम जस्ट टेलिंग यू। हमने 1980s में राजीव गांधी ने ट्राई की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्राई की, बहुत अच्छी की, ताकि वीन हिम अवे फ्रॉम पाकिस्तान। वरना तो वो तो कॉलिजन से अलायंस बन गया, अलायंस से एक पार्टनर बन जाएंगे, प्राइम से जॉइंटली दोनों फ्रंट पे वॉर करेंगे। लेकिन उसका टाइमिंग होना चाहिए। ये टाइम नहीं है। ये टाइम है, एक तरफ आप कहते हो कि भाई हम बिल्कुल टर्की से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसने तो उसको हथियार दिए, उसने वहां पे वो मूव किया। तो इस टाइम मैं समझता हूं आप एससीओ मीटिंग जाइए, एससीओ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर को देखो ना, कितनी हिम्मत दिखाई उन्होंने। लेकिन उससे पहले हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर के जो वो थे, क्या किया उन्होंने? जब वो फ्रेमवर्क बना रहे थे उसको, तो उनका काम था ये पहले मैन्यूवर करने का। और भी कंट्रीज है, कजाकिस्तान है, रशिया है। लेकिन सर फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। क्या ये सटीक मौका नहीं था टाइमिंग बिल्कुल जो विदेश मंत्री ने वहां जाकर किया? सर, एससीओ की बैठक में जाकर, वहीं पर जाकर पाकिस्तान के सामने, चाइना के सामने जाकर ये बताया कि हम पर टेरर अटैक हुआ पहलगाम में और हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। क्या ये मैसेजिंग सही नहीं थी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर आपने किया, मैसेजिंग पाकिस्तान को है, दुनिया को है। चलो ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। इस बात का जवाब मेजर जनरल मेस्टन सर आप दीजिए। ये जो सिचुएशन अभी है और जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ बदल रहा है, कुछ पॉलिसी में बदल रहा है? अगर चाइना को दुश्मन नंबर 1 बताया जा रहा है, अगर चाइना के साथ भी हमने वॉर लड़ा है और जीता है, तो क्या ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थी या ये सामान्य है? देखिए प्राची, हमें ना बेसिक्स समझने पड़ेंगे। पहली बात, कोई भी देश अपना होल ऑफ नेशन अप्रोच आजमाता है। दूसरा, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी देश के साथ, अब पाकिस्तान के साथ ही देखिए, ऑप सिंदूर में हमारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस खुले थे, हॉटलाइन बिटवीन द 2 DGMOs फंक्शनल थी। इसी प्रकार आज की तारीख में चीन में हमारी एम्बेसी स्थित है, डिफेंस अटैची है, उनके भी यहाँ पर एम्बेसडर है। वही एम्बेसडर जब मैं अफगानिस्तान में था, वो वहाँ पर अफगानिस्तान में एम्बेसडर थे, आज वो चीनी एम्बेसडर इंडिया में है। मैं खुद एससीओ एक्सरसाइज में गया था, सबसे पहली वाली 2005 में, और जैसे एम्बेसडर वोरा ने भी बोला, उस समय हमारा स्टेटस ऑब्जर्वर स्टेटस था।
और मैं इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था। तो कहने का मतलब है होल ऑफ नेशन अप्रोच में हम ट्रेड कर रहे हैं चीन के साथ। बॉर्डर में आज जैसे मैंने नथुला ब्रिगेड कमांड की थी और आज वहां पर भी, और आपको पता है ये फ्लैग मीटिंग चलती है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग चलती है। तो मैं ये एक इंट्रोडक्टरी ये दे रहा हूं कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रहते हैं, इसमें टाइमिंग्स का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन चैनल है, खुला है। अब ये चीन एक नेशनल थ्रेट है हमारे लिए, कोई शक नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा है कि गलवान हुआ है, डोकलम हुआ है, जहां पर वो ब्रिगेड मैंने खुद कमांड किया, खैर वो काफी बाद में हुआ था। कहने का मतलब है हमने चीन ने ऑप सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया है। तो क्या अब चीन के सामने हमारे साथ रास्ते क्या हैं? क्या सब बंद कर दें? द आंसर इज नो, क्योंकि आपको हमेशा डिप्लोमेटिक चैनल्स और सारे कम्युनिकेशन खोलने चाहिए, जिससे सिचुएशन को कभी जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाती है उसको रिजॉल्व करा जाएगा। आज आपने देखा जैसे ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग चल रही है, फ्लैग मीटिंग चलती है बिटवीन द कोर कमांडर्स, बिटवीन द ब्रिगेड कमांडर्स, वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर लोकल कुछ भी छोटी मोटी चीजें होते हैं उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक। तो बेसिक, चाहे वो प्रधानमंत्री है या विदेश मंत्री है, ये कल चीन जाते हैं, ये इसीलिए किया जाता है कि आपको कॉपरेशन रखना है। एक बेसिक फिलॉसफी एक कंट्री के साथ होती है, आप एक कंपनी देश के साथ कॉपरेशन भी करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं, और वो आपको कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी ले जा सकता है, और उसी के लिए हम तैयार हैं। तो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, डिप्लोमेटिकली हम नहीं चाहेंगे कि ये और खराब हो। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं ना, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हम बंद नहीं कर सकते। अब कंचना यादव जी, जब दो देश बैठ रहे हैं और एससीओ की बैठक में अगर भारत जा रहा है और वहां पर पहलगाम अटैक की भी बात कर रहा है, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की भी बात कर रहा है कंचना यादव जी, तो क्या चाहता है विपक्ष कि हम एससीओ की बैठक में ना जाएं, हम चाइना से बिल्कुल मुंह मोड़ लें? क्या बेहतर तरीका हो सकता है जिससे फॉरेन पॉलिसी सर्कस ना लगे आप लोगों को? नहीं प्राची जी, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब पहलगाम हमला हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले बिहार में गए और देश में अलग अलग जगहों पर गए, उन्होंने एक मैसेजिंग करने की कोशिश की पब्लिक के साथ। वो जैसे कनेक्ट होते हैं अपनी भाषा में, वो कनेक्ट करने की कोशिश की है कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे, मेरे रगों में सिंदूर बसता है। तो आप जब पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ आप प्ले करते हैं या मैसेज करने की कोशिश करते हैं, आपका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल, तो सेम वही पब्लिक है जब देखती है। कभी अभी पहल ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें चाइना ने पूरी तरह से नेटवर्क के तौर पर, इंटेलिजेंस के तौर पर, मिसाइल के तौर पर पूरी तरह अगर पाकिस्तान का सपोर्ट किया, ओपनली सपोर्ट किया, और ये कोई नहीं बल्कि डिफेंस ही बता रही है कि हाँ ऐसा हुआ है, चाइना पूरा बैक दे रही है पाकिस्तान को। तो ऐसे में ये नैरेटिव पब्लिक तक भी पहुंचती है कि चाइना हमारे विपक्ष में है, चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है। और हमारे जिस तरह से जयशंकर जी जाकर और हंसते हुए फोटो खिंचवा रहे, चाहे वो मिनिस्टर के साथ हो, चाहे वो प्रेसिडेंट के साथ हो चाइना के, और वो जब फोटोज पब्लिक में जाती है, प्राची जी सुन लीजिए, जो वो फोटोज पब्लिक में जाती है ना, तो खुद सवाल इसी सरकार पे उठता है। अभी तो आप मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, अभी आपके रगों में खून बह रहा था, खून की जगह सिंदूर बह रहा था, और अभी क्या हो गया? अभी तो आप उनके साथ हंसते हुए नजर आ रहे हो। बात टाइमिंग की होती है और बात मैसेजिंग की भी होती है प्राची जी। अच्छा एक सेकंड, कंचना जी, अगर हंसते हुए फोटो ना आता तो दिक्कत ना होती, वो स्माइल पर दिक्कत हो गई क्या? हंसते नहीं हमारे फॉरेन मिनिस्टर? नहीं प्राची जी, आप गलत ले रही हैं। मैं आपको फिर से बताती हूँ। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना के साथ अपने रिश्ते, देश के रिश्ते सही करने की कोशिश की है। आपने भी देखा है, चाहे वो महाबलपुरम जो मंदिर है, चाहे अहमदाबाद वो बुलाए हो, चाहे वो बैठकर साथ में झूला झूल रहे हो, चाहे वो नारियल पानी पी रहे हो, इतने कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान का सपोर्ट अगर चाइना कर रहा है, और ऐसे टाइमिंग पे अगर जयशंकर जी, ये तो मुझे पता है कि चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तो जितने पैनलिस्ट हैं कोई इस बात का ऐसे इनकार नहीं करेगा। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि क्या होता, ये एससीओ की बैठक में फॉरेन मिनिस्टर हमारे गए हैं, आप ही कुछ बेहतर उपाय सजेस्ट कर दीजिए जिससे फॉरेन पॉलिसी आपको सर्कस ना लगे। मुझे बताइए कि क्या होता। नहीं जाते? डॉक्टर एस जयशंकर नहीं जाते, मना कर देते कि मैं एससीओ की बैठक में शामिल नहीं हूंगा जी, मैं नहीं आऊंगा, और हम चाइना से कहते हैं अब हमारा आपसे कोई नाता नहीं है, हमने मुंह मोड़ लिया है आपसे, ये बेहतर होगा आपकी नजर में? नहीं प्राची जी, सर्कस हमें क्या लगता है कि हमारे जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, मुल्क हैं, हर मुल्क में अभी कौन घुस रहा है? चाइना घुस रहा है।
हमारे से रिश्ते, हमारे देश से रिश्ते उनके खराब होते जा रहे हैं और चाइना वहां पर इन्वेस्ट करते जा रहा है, साउथ एशिया में पूरी तरीके से कब्जा करता जा रहा है। और पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, हर देश को अगर वो अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी जी की फेल हो चुकी है। कंचना जी, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, बार बार उसी सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को नहीं जाना चाहिए था एससीओ की बैठक में, और हमें ये कह देना चाहिए चाइना से कि दरवाजे बंद, अब हमारा आपका कोई नाता नहीं है, आप हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान जैसी स्थिति आपके साथ रहेगी, ये चाहते हैं? नहीं गए हो, नहीं हम ये नहीं कह रहे, नहीं वो फॉरेन मिनिस्टर है, वो उनको जाना चाहिए, सुन लीजिए। लेकिन जिस तरीके से अपने देश में आप रेटरिक करते हैं, लाल लाल आंखों की बात करते हैं, 56 इंच की सीना की बात करते हैं, वहां पर तो आपने वो नहीं दिखाया। चलिए ठीक, जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए इस बात का। यहाँ दिक्कत इस बात की है कि हंसते हुए फोटो खिंचाया एक तो आपने, और टाइमिंग बड़ी गलत है। आप एससीओ की बैठक में गए तो गए, लेकिन आप क्यों शी जिनपिंग से जाकर मुलाकात कर रहे हैं? आप क्यों उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं? आप क्यों जानकारी दे रहे हैं बायलैटरल टॉक्स की शी जिनपिंग को? बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि जो लोग फॉरेन पॉलिसी या कूटनीति पे टीका टिप्पणी करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि देश आइसोलेशन में नहीं चलता है। कूटनीति इसीलिए कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी इसीलिए कहते हैं और डिप्लोमेसी इसीलिए कहते हैं कि इसलिए कि आपको डिप्लोमेटिक अप्रोच लचीला होता है, डायनामिक होता है, वक्त के साथ हालात के हिसाब से उसे इस्तेमाल किया जाता है। कोई रिजिड पॉलिसी नहीं होती है फॉरेन पॉलिसी में, ये सबको जानना चाहिए। इसलिए कि देश के हितों की अगर रक्षा करेंगे तो कोई एक रिजिड, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भाई, कोई आरजेडी नहीं है कि हमें तो बस गुंडागर्दी करके ही जीतना, ऐसा नहीं है। क्या बात है। आपको फॉरेन आपकी वो नीति हो सकती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी अलग है मेरी बहन कंचना जी। ये देश के हितों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे ऐसे जो ऑप्टिकली आपको सूट ना करते हो, लेकिन देश के हित के लिए वही सही अप्रोच है, ये समझना पड़ेगा। इसके पीछे भी मैं जैसे कहा बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा होती है। किसी देश के लिए हर वक्त चाहे युद्ध भी होता रहे, जैसा कि किसी डिफेंस एक्सपर्ट से कहा कि डीजीएमओ के दरवाजे खुले हुए थे। क्यों खुले हुए थे भाई? बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन खुले रहते हैं ना। आप गलवान के बाद भी हमारी बातचीत तो हुई थी चाइना से, डिस्कलेशन की बात हुई, डिस्कलेशन पे होना था। और जब कोई कहता है कि ब्रीफिंग, अरे ब्रीफिंग कोई नोट ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी क्या है ना, आपकी मैं जफर इस्लाम जी फिर रिस्पॉन्ड करेंगे तहसीन पूनावाला जी आपकी बातों का। मैं जो आपसे पूछ रही थी वो मैं ये पूछ रही थी कि दिल्ली से हम लाल आंखें दिखाते हैं ना, हमने ही पूरे देश को बताया कि चाइना ने कितना खराब किया, चाइना ने कैसे पाकिस्तान की मदद की, हमने ही, हमारी सेना ने इस पूरे देश को बताया है कि प्रॉक्सी वॉर जीता हमने चाइना से, चाइना ने मदद की है। उसके कुछ ही दिनों बाद हम चाइना जा रहे हैं, हम एससीओ की बैठक में भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है, जैसा अभी तहसीन जी कह रहे थे कि दिक्कत इस बात पे है कि आप उनको जानकारी दे रहे हैं बायलैटरल टॉक्स की, क्या ये टाइमिंग सही थी? अरे मैं ये कह रहा हूं कि शी जिनपिंग को उन्होंने ये बताया कि आप फाउंडिंग मेंबर है एससीओ के, पॉलिसी जो है जिस पॉलिसी के तहत इस फाउंडेशन को ये जो समिट बनाया गया है, जिसके लिए उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव उनको बता रहे थे कि आपको टेररिज्म से निपटना और उसके साथ खिलाफ लड़ाई करना। आप टेररिज्म का साथ कैसे दे सकते हैं, इसका कहना जरूरी है। हमें अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और हमारे बात हर प्लेटफॉर्म से कहने का मौका मिलना चाहिए। और खास के अगर ऐसे मौका जो सामने जो सपोर्ट करता है उसको दो टूक होकर बोलने का मौका मिले तो जरूर बोलना चाहिए। अब बताइए तहसीन पूनावाला जी, ये डिप्लोमेसी क्या होती है जो समझा रहे हैं जफर इस्लाम जी ने जो कहा, टेररिज्म की बात करके ठीक है सर, ठीक है कि हमारे किसी देश से, अगर हमारे किसी देश से संबंध खराब हो रहे हैं तो क्या डिप्लोमेसी के रास्ते पूरी तरीके से बंद कर देने चाहिए? क्या चाइना, मैं फिर वही दोहरा रही हूं लाइन, क्या चाइना से हमें कह देना चाहिए जी दरवाजे बंद है, अब भारत का कोई कनेक्शन नहीं है चाइना से, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये चाहते हैं हम? बिल्कुल नहीं प्राची जी, और दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास कोई कोएजेंट आर्ग्यूमेंट नहीं। दीपक जी जैसे इतने यहाँ पे विद्वान फॉरेन सर्विस के लोग बैठे, कम से कम उनसे कोचिंग ले ले। कौन कह रहा है, कंचन जी और मैं हैं, हम दोनों विपक्ष से, कौन कह रहा है कि चाइना से बातचीत बंद होनी चाहिए? और यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट संजय जी है, सर थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। कौन कह रहा है कि बंद होनी चाहिए? लेकिन बातचीत का एंड ऑब्जेक्टिव क्या है और बातचीत ना होने में फर्क है।
क्या चाइनीज करेंसी में रशियन तेल खरीदना भारत के इंटरेस्ट में? कोई भी मानता नहीं है। मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं। मैं बिल्कुल दीपक सर से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। अगर चाइनीज के राष्ट्रपति ने जयशंकर सर को बुलाया, उनका कर्तव्य है जाना वहां पर, बिल्कुल जाना, लेकिन जाकर क्या बोले आप, और उस बोलने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या, वो सफल हुआ या नहीं हुआ? दीपक सर जाते हो कब? सर प्लीज, सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज व्यूअर्स को मेरी बात सुनने दीजिए। रुक जाइए जफर, You will have to protect me, ma'am. रुक जाइए You will have to जफर protect जी, me, ma'am. रुक जाइए प्लीज जफर You will have to protect me, ma'am. देखिए, उसके बाद भी आवाज डाउन कराऊंगी फिर जफर जी। देखिए सुनिए जफर इस्लाम साहब, हम देश पर बात कर रहे हैं, देश की फॉरेन पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। बेहतर है कि अच्छे से बात करें ना, सभ्यता से। सर प्लीज मेरे बात आप बोल दीजिए, बिल्कुल आप बोल इनके बाद दीजिए, फौरन आप बोलिए, बिल्कुल आप मेरे बात बोलिए। आप अच्छे उसके बाद सर दिस इज नॉट फेयर सर। नहीं, आप ये एक कहें बार कि सुन ले, मैं क्या देश बोल को रहे हैं? मालूम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को मालूम नहीं है कि अपने देश के हितों को कैसे रक्षा करना चाहिए। तो ये कौन से एक्सपर्ट आ गए, कहां से आ गए भाई? जो कांग्रेस पार्टी जाके बात करती है वहां पर, वहां अगर हम पर्सनल अटैक पार्टी से से सर सुनिए लेती है, सर वो सही है क्या? जफर इस्लाम जी, नहीं, वो सही है। जफर इस्लाम जी, कंफ्यूजन आप लोगों ने की है। अब रुकिए सर, सुनिए, मैं आ नहीं रही थी इस बात पर, लेकिन ये कंफ्यूजन आप लोगों ने की है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है और दिखाते कुछ है। चाइना को लेकर आप लोगों ने ही बताया ना इस देश को, हमें तो नहीं पता था। सुनेंगे नहीं ना, ये दिक्कत है आप में जफर जी, आवाज डाउन करनी पड़ेगी मुझे आपकी। आपने दिखाया, आपने जो बताया उसी के मुताबिक आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस देश का स्टैंड क्या है। हम चाइना को दुश्मन माने या दोस्त माने, उसका जवाब दे रहा हूं, सिर्फ इतना लेकिन ये बताना है कहना- आपको। आवाज डाउन, बोले आप तहसीन जी। देखिए एससीओ के फाउंडिंग मेंबर चाइना है, बिल्कुल सर, दीपक सर ने भी कहा, जफर भाई ने भी कहा, लेकिन उसी एससीओ में पहलगाम अटैक का रेफरेंस नहीं हुआ, राजनाथ सिंह जी ने साइन नहीं किया। इसके बाद की बात में आते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज ने कहा और बाकी लोगों ने कहा कि हमारे पे, हम मल्टी फ्रंट वॉर नहीं, 3 फ्रंट से लड़ रहे थे। प्राची जी आप भी जानते हैं, यहां पर डिफेंस एक्सपर्ट है, दीपक जी भी है, जो अगला टेररिस्ट अटैक भारत में होगा वो बांग्लादेश से होगा। चाइना बांग्लादेश को सक्षम कर रहा है। दीपक जी ने इस पर कहा कि जो म्यांमार के जंगल थे, जहाँ पे गांव के गांव बस रहे, हमारे मुख्यमंत्री ने मणिपुर में भी कहा, वो जो उल्फा आई, सर उल्फा आई पे मारा गया था, वो जो उल्फा आई के लोग हैं उनको चाइनीज सपोर्ट मिल रहा है, उनके पास एम्यूनिशन कहाँ से आ रही, वहाँ के मुख्यमंत्री भी कह रहे ये सारे हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। चाइना अब गलवान के बाद डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है भारत के साथ, इसलिए वो पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, बांग्लादेश को मजबूत कर रहा है। इन चीजों को हम किस तरह से बात करते, उसको रिजॉल्व करते, किस तरह से उसको इंटरनेशनल स्तर पे उठाकर, किस तरह से उसका रेजोल्यूशन लाकर उसको हम पेपर पे ला सकते, उसका जब हम सवाल पूछते, हमें भाजपा से जवाब मिलता क्या करें, हम नहीं जाए, हम कट्टी कट्टी करें, बट्टी बट्टी करें, हम आप आरजेडी ने, आप गुंडागर्दी ने। ये सवाल के जवाब एक राष्ट्रीय चैनल पे नहीं हो सकते। इस चैनल पे सभी लोग बहुत ही स्टडी करते, अपना समय देकर। अच्छा, मुझे तहसीन जी एक बात बताइए, आपने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव मिस जवाब हुआ। दीजिए सर। आपने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव मिस हुआ। क्या ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना नहीं है कि चाइना की धरती पर जाकर, चाइना के सामने, पाकिस्तान के सामने जाकर हमने आतंकवाद पर कड़वी घुट्टी पिलाई है इन दोनों देशों को? Right. क्या हम 100% इसे है। ऑब्जेक्टिव अचीव करना नहीं मानेंगे? 100% है, 100 नहीं 200% है। लेकिन सर आप, माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं आपसे, आपने कहा जयशंकर सर आपसे ज्यादा ब्रिलियंट, सर अगर आप होते आप उसको डिक्लेरेशन में लिखवा के लाते। मेरे डिफेंस, मेरे रक्षा मंत्री वहां बैठे थे, ऐसे उन्होंने पेन नीचे रखते, ऐसे हाथ फोल्ड किया, मैंने इंडिया टीवी पे देखा। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं हुआ डिक्लेरेशन। आप चाइना, और कौन सा पाकिस्तान? पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, वो उसने ओसामा बिन लादेन से, बर्लिन बॉम्बर से लेके, लंदन बॉम्बर से लेके, डैनियल पर्ल के कातिलों को सबको उसने पनाह दी। पाकिस्तान उससे हमारा कोई मुकाबला लेकिन देखिए ना, चाइना पर तो सब कुछ गुपचुप ही होता रहा है ना। नहीं तहसीन जी, पेपर पे तो डिक्लेयर हुआ, यस, पेपर पे तो वो भी नहीं आया, या पब्लिकली तो वो भी नहीं आया कि कौन सा एमओयू साइन हुआ था, कांग्रेस ने कौन सा एमओयू साइन किया था, कौन सा एमओयू राहुल गांधी जी ने साइन किया था, पब्लिकली कभी नहीं आया। उसका जवाब दे देता हूं, आई एग्री विथ यू। जिस दिन तहसीन देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बनेगा, हर एमओयू को निकालेगा। अभी 11 साल से कौन है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनको बोलिए अच्छा चले, कानून के हिसाब से कार्रवाई कीजिए। अरे तो सर आप लोग डिनाई भी तो नहीं करते ना, कांग्रेस तो डिनाई भी नहीं करती। वो एमओयू हुआ था, नहीं हुआ था, वो फोटोशॉप है, नहीं है, इतना ही बता दीजिए देश को। या सारी बातें खत्म हो जाएंगी। लेट मी पुट इट रिवर्स। 2008 में हाइपोथेटिकली मान लेते 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक एमओयू साइन किया, मान लेते 2008 में हुआ, ठीक है, मान लेते हो गया। तो 2008 में क्योंकि राहुल गांधी ने कोई एमओयू साइन किया, इसलिए 2025 में चाइना पहलगाम अटैक को
ऑन रिकॉर्ड नहीं ले रहा है एससीओ में, लेकिन नहीं, क्योंकि 2008 में राहुल देखिए, गांधी ने किसी साइन का किया। गलत, और ये हमारी किसी फॉरेन का पॉलिसी गलत सही नहीं हो सकता है। Exactly. किसी तो का गलत सही नहीं हो सकता है। लेकिन Exactly. मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ मैं तो कि आपसे चाइना पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो भी तो गुपचुप तरीके से मैं एमओयू तो कर रहे आपसे थे ना। कह रहा हूं, आपके और क्या चाइना- इस देश को जानने का अधिकार नहीं था 2008 से 100% लेकर अब तक की वो एमओयू में क्या था? नॉट 99%। तो गलत थी ना यहाँ पर भी हमारी पॉलिसी। तब भी सर्कस हो रहा था। मैं तो आपको कह रहा हूँ 100, तब भी सर्कस हो रहा मैं तो था। कह रहा हूँ हमारे होम मिनिस्ट्री में हो रहा है दीपक वोरा 101%। जी। मैं गृह मंत्री हूँ तो अभी निकाल देते हैं एमओयू, 10 सेकंड दीजिए, निकाल अच्छा, देता हूँ। दीपक वोरा जी, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए थे? आप ही समझाइए सर, जो तहसीन जी कह रहे हैं या पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है, जो कंचना जी कह रही थी, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए थे और क्या हम उनसे पीछे रह गए? मैम, इसमें मेरे सहयोगी जो मेरे साथ खड़े हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है, और बाकी जो पैनलिस्ट हैं, जनरल मेस्टन साहब तो इज़ आउटस्टैंडिंग, मैं बहुत अच्छी तरह से उनको जानता हूँ। मैम, इसमें इतना कहना चाहता हूँ, जब मैं 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूँ, और जब हमारे लीडर्स आते हैं और हाईएस्ट लेवल पे मुलाकात होती है, डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई थी एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल, तो जो कुछ वो पब्लिकली कहते हैं वो एक चीज़ है, प्राइवेटली हमने बताया होगा, और मैंने भी किया, मैंने भी ये देखा है मैम कि देखिए ये जो हो रहा है हमें पसंद नहीं है, पब्लिक ओपिनियन इसके अगेंस्ट है। सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि शायद आपको आपके लोगों ने बताया है कि नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम लोग आपके साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारी सेंसिटिविटी के बारे में भी सोचिए, और ऐसा अगर हो सके तो ना करिए, ना करिए। ये होती है मैम जो प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल हमारी मीटिंग्स होती हैं। द फैक्ट कि उसने एक्सेस दिया है टू द हाईएस्ट लेवल, वो अपनी तरफ से एक संदेश दे रहे हैं कि मैं भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। हम उसको क्या माने वो हम पे निर्भर है। हम चाणक्य की संतान है मैम, हमें बहुत तजुर्बा है कूटनीति में, तो हमने स्पष्ट कर दिया उनसे कि ये हमारे कंसर्न्स हैं और आप थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, हम भी आपके साथ संबंध इंप्रूव करना चाहते हैं। आप तो कई बार कहते हैं वी वांट टू हैव गुड, हम भी चाहते हैं अच्छे संबंध हो हमारे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय इंटरेस्ट। ये हम इनको स्पष्ट रूप से बताते हैं। ये पब्लिक डोमेन में आता नहीं है, और जैसे पूनावाला साहब ने कहा, ये टीवी चैनल्स पे हम बात नहीं करते, वो एक अलग है। बट प्राइवेटली मैम, टेक इट फ्रॉम मी, जहां जहां मैंने ये मीटिंग्स देखी हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रहेंगे भारत के, यहाँ प्रेसिडेंट, उधर के टॉप लीडर, और शायद एक राजदूत रहेगा नोट्स लिखने, रिकॉर्ड भी नहीं करते नहीं सर, कि ये publicly करिए, नहीं ये करिए। आता। तो मेरा मानना है कि हमने सही उनको स्पष्ट रूप में बता दिया कि जो आपका जो बिलवेड है आतंकिस्तान, जो वो कर रहा है वो हमें पसंद नहीं है, और आप उसका समर्थन मत करिए। ये मैसेज हमने दे दिया। वो मेरा मैसेज लेता है कि नहीं, वो उस पर निर्भर। नहीं सर, एक बात और समझाइए, हमने पब्लिकली नहीं बताया, हम पब्लिकली नहीं बता रहे दोनों नेताओं के बीच में क्या बात हुई है, लेकिन उसको लेकर मेरे देश में कहा जा रहा है ना कि फॉरेन पॉलिसी सर्कस बनाकर रख दी है सरकार ने। अब मैम, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप कहने दीजिए। कहीं ये ना हो कि मैं जो यहाँ बता रहा हूँ मुझे कहें कि ये सर्कस के जोकर हैं। सो आई थिंक आई विल कीप क्वाइट मैम, इससे पहले कि पूनावाला साहब मुझसे नाराज हो जाए। आपसे क्यों नाराज होगा? कंचना आपको जी, डिप्लोमेटिकली बात करनी है। कंचना जी, अब देखिए, मुझे लगता है आपके हर सवाल का जवाब बड़े बड़े स्पेसिफाई तरीके से मिला। दो नेताओं के बीच में मुलाकात, टाइमिंग को लेकर, या चाइना में हम क्यों गए, नहीं मिला अभी भी। आप नाम सर हिला रही हैं, अभी जो सवाल है बता दीजिए, मैं पूछ लेती हूँ। नहीं, देखिए, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हूँ और यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं, तो मैं उसी दायरे से बोल रही हूँ आपको, और पहले भी बोली। आपको भी मालूम है प्राची जी कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर नाम ही एक सेंटिमेंट पर दिया गया था, क्योंकि सिंदूर उजड़ा था, और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जगह जगह रैलियां करते फिर रहे थे, घूम रहे थे, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे थे। एक पब्लिक को उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और अपने देश के प्रति जो है सैनिकों का जज्बा और सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। हमारा कंसर्न वही है, उसी एंगल से कंसर्न है जिस एंगल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पब्लिक के बीच में जा रहे थे, कि आज अगर वो तस्वीरें जिनके पति की हत्या हुई, मर्डर हुआ, जो शहीद हुए, उनकी भी अगर पत्नियां देखेंगी, जिनके नाम पर ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, कि हमारे ही देश पर जो लोग अटैक किए और पाकिस्तान का इतने ओपनली जो लोग सपोर्ट किए, उनके साथ अगर इस तरह से जयशंकर जी हंसते खेलते नजर आएंगे तो वो होगा, क्योंकि आपने सेंटिमेंट के साथ खेला है, और सेंटिमेंट, पब्लिक के सेंटिमेंट का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। एक तरफ आप कहते हैं फॉरेन पॉलिसी को सर्कस बना दिया, और एक तरफ आप हवाला देते हैं पब्लिक में दिए गए बयानों को। तो आप बताइए, जो पब्लिक में बयान दिए जाते हैं कंचना यादव जी, क्या उससे देश की फॉरेन पॉलिसी तय होगी? देखिए, तो ये तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए ना कि कल की फॉरेन पॉलिसी पे भी बात करनी है, कल पे चाइना से भी बात करेंगे, वो पाकिस्तान से भी बात करेंगे, वो अमेरिका से भी बात करेंगे, वो तो ये अपने देश में लाल लाल कंचना जी, देश का स्टैंड बदला कहाँ है, ये तो बताइए ना। अच्छा सुनिए, मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। क्या देश ने,
क्या भारत ने, क्या विदेश मंत्री ने या किसी ने भी आपके सामने या पब्लिकली ये कहा है कि जो चाइना से अब सब कुछ ठीक हो गया है, चाइना ने कुछ नहीं कहा था, या चाइना से अब हम सतर्क नहीं है, या चाइना अब हमारा दुश्मन नहीं है? वो एक एससीओ की बैठक में जाने के बाद क्या ये बताया है हमारे देश को, हमारे विदेश मंत्री ने, विदेश मंत्रालय ने, या किसी भी ऑफिशियल्स ने? मैं आपको और भी इलेबोरेट कर देती हूँ प्राची जी। अगर आप सरकार की तरफ से बात कर रही हैं, या जयशंकर जी ने कैसा, सुन लीजिए, नहीं, आप जो सोच रही हो वो नहीं कह रही। बार बार चाइना ये कहता है अरुणाचल प्रदेश में हमारे गांव के नाम बदल देता है, यहाँ पर हमारे बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट करता है। पहलगाम हमले में जहां पर हमारे लोग शहीद हुए वहां पर ओपनली सपोर्ट करता है, और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी इसको पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश करते हैं। बिना इफ एंड बट में बोल रहे, पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश करते हैं। उनकी पॉलिटिकल जवाबदेही बनती है। सुनिए कंचना जी, देश में पॉलिटिकली क्या हो रहा है इस पर तो मैं चर्चा कर ही रही हूँ ना, हर रोज चर्चा करती हूँ। अभी तो मुझे आपसे स्पेसिफिकली ये जानना था कि क्या मेरे देश का स्टैंड बदला चाइना पर, क्या हमारे विदेश मंत्री ने बताया? और रही बात चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कितने गांव के नाम बदल दिए तो बता दीजिए, एक दो गांव के नाम बता दीजिए। सवाल पूछूं मैं जफर इस्लाम साहब से कि नाम कैसे बदल दिए, हिम्मत कैसे हुई चाइना की? वो बताइए अरुणाचल के कौन से गांव है जिन पर कब्जा किया है चाइना ने? प्राची जी, ये एक बार नहीं 5 बार हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश में गांव के नाम बदलने का दावा कानूनी रूप से चाइना ने किया हुआ है, ठीक है? तो चाइना के दावों पर यकीन करें हम या अपनी सेना के दावों पर करें? कंचना जी ये भी स्पष्ट कर दीजिए। और हमारे अपने सेना के दावों पे करें तो हमारे 20 सेना शहीद हुए थे गालवान में, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया था, नहीं कोई अंदर नहीं घुसा हुआ था। तो ऐसा भी ना तो आपने मुझे बताया अरुणाचल के कौन से गांव के नाम बदल दिए चाइना ने, ताकि मैं स्पेसिफिकली सवाल कर पाऊं सैयद जफर इस्लाम साहब से। और अगर आपकी बात को मैं मान लूं हाइपोथेटिकली, तो सर मैम, जब पाकिस्तान से पहले हमारे वॉर हुए हैं, अमेरिका ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तो क्या अमेरिका से संबंध तोड़ देते हैं हम? अभी तक कोई संबंध नहीं होने चाहिए थे हमारे। अमेरिका ने तो अभी भी सपोर्ट किया, आसिम मुनीर को बुलाया, तो मुंह मोड़ लें अमेरिका से? किस तरह के संबंध हैं? अभी ये कहते हैं कि हमने फोन पर ट्रम्प से बात किया, और फोन पर बात करने के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं। 23 बार ट्रम्प ने ये दावा किया है कि हमने सीज़फायर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है कंचना जी, कुछ भी नहीं रोक कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। पांच छोड़िए, आप 2 गांव के नाम बताइएगा अरुणाचल में जहां पर चीन ने कब्जा किया, ये नाम बदला। मुझे सवाल पूछना है जफर इस्लाम साहब से, क्योंकि ये गंभीर मसला है। ये गंभीर मसला है, और मैं आप ही के टेलीविजन का न्यूज निकाल कर दिखा दूंगी कि 5 बार जो है चाइना ने ये दावा किया है कि अरे मैं तो देश के दावे पर यकीन करूंगी ना, आप चाइना पर यकीन करती हैं, और फिर उसी चाइना से कोई मिल ले तो आपको लगता है कि सर्कस हो गया। बहुत कंफ्यूजन हो रही है। रुक जाइए अब थोड़ा सा, मेजर जनरल मेस्टन सर, ये कंफ्यूजन हम कैसे दूर कर पाएंगे सर? देखिए साफ बात है कि आज भारतीय सेना पूरे चाइना बॉर्डर पे बैठी है, और हमें पता है कि ग्राउंड में हकीकत क्या है। दूसरा, आज चाइना किसी भी देश को या किसी भी गांव का नाम भी अगर वो चेंज करता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे गांव का नाम वही है जो आज है, हमारे सब कुछ का नाम वही है आज। बल्कि ये समय आ गया कि अभी हम उस इलाके को टिबेट भी बोलने लगे हैं, जो ये चाइना वाला इलाका है, वो हमारे ऊपर है। आज की तारीख में जितनी भी गवर्नमेंट्स है, मेरे ख्याल जब से मैं इंडियन आर्मी में आया हूँ तब से जितनी भी गवर्नमेंट है, हर मैप में तो चाइना, ये अरुणाचल प्रदेश चीन दिखाता है कि वो चीन का हिस्सा है। तो कहने का मतलब वो तो दिखा रहे हैं, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन बदली हुई है नहीं है। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा गलवान का। गलवान के बाद भारतीय स्टांस बहुत फर्म हो गया था, सेना का भी। हमने जाके उनकी पोस्ट ऑक्यूपाई की, जो खाली इलाके थे हमने ऑक्यूपाई किया। उसके बाद क्या हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए? नहीं, ट्रेड भी चला, ट्रेड भी हमने थोड़ा रोका था, उसके बाद फिर रिज्यूम हुआ। उसके बाद 19 टॉक्स हुई हैं कोर कमांडर लेवल पे। क्यों हुई हैं? क्योंकि हर कंट्री चाहता है कि सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए, और डी एस्केलेशन के बाद अभी वहां बात हो रही है डिसएंगेजमेंट की भी। तो क्या हमारे हित में और चीन के हित में क्या है रिलेशन सुधारना जरूरी नहीं है? द आंसर दोनों देश जानते नहीं है, पर हर देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, कोऑपरेशन भी होता है, कंपटीशन भी होता है, वो चलता रहेगा, वो एक्सेप्टेड नॉर्म है। तो हमें डील करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर दें। गलवान के बाद आपने देखा था G20 समिट जो इंडोनेशिया में हुई थी या मलेशिया में, वहां हमारे प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिले भी नहीं थे, हाथ भी नहीं मिलाया था। तो कड़ा रूप जब अपनाना होता है वो अपनाया भी है। लेकिन अब जो है सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की जरूरत है, और चीन को फर्म मैसेज देने की जरूरत है, और वो मेरे ख्याल जयशंकर जी ने किया होगा। और प्रधानमंत्री भी जब जाएंगे एससीओ में, उनको बताएंगे कि आप चीन के साथ
सॉरी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हमें ठीक नहीं लगता है। आप हमारे इश्यूज हैं जो बायलैटरल डिस्कस किए, तो ये जैसे एम्बेसडर वोरा ने भी बोला है, ये एक टॉक्स होती है, पर पब्लिक के सामने सब थोड़ी डिबेट होती है। क्या ये टीवी में डिबेट हुई थी कि भारतीय अभी नीति क्या होनी चाहिए गलवान के बाद? नहीं, ये मिलिट्री और डिप्लोमेट्स और पॉलिटिकल विल डिसाइड करती है। तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए सब कुछ नहीं होता है, जो डिसीजन एक, इसलिए तो ये गवर्नमेंट चुनी जाती है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, तो वही डिसाइड करती है कि देश के हित में क्या है, और मेरे ख्याल देश के हित में जो है वो ठीक हो रहा है, जो भी वो कर रहे हैं वो हित में है। अब समझाइए जो मेस्टन सर कह रहे हैं, अभी वोरा सर भी इससे पहले समझा रहे थे, बता रहे थे कि डिप्लोमेटिकली क्या क्या हो सकता है। 100%। क्या इसकी समझ नहीं है विपक्ष को, या विपक्ष में है हर मसले पर हमें तो सवाल खड़े करने हैं, हमें तो बताना है फॉरेन पॉलिसी फेल, कोलैप्स्ड या फॉरेन पॉलिसी सर्कस है, ये जरूरी है। 100% जो मेजर जनरल सर ने कहा और जो दीपक सर ने कहा बिल्कुल 100% करेक्ट है। थोड़ी टीवी चैनल्स के ऊपर इसका डिस्कशन हुआ, ये तो प्राइवेटली होगा, मैं 100% मानता हूं, लेकिन कौन जाकर रैलीज में चीख चीख के चिल्लाते हैं? विपक्ष थोड़ी चिल्ला रहे। कौन जाके उसके नाम पर वोट मांग रहा है? विपक्ष थोड़ी मांग रहा है। कौन पार्लियामेंट में इस पर चर्चा करने से भाग रहा है? कौन रैलीज में कह रहा है कि मैं इन चीजों पर बात करना चाहता है? लेकिन मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं जफर सर से, क्योंकि जफर भाई यहां पर है। आपने पूछा कि विपक्ष का में सवाल उठाना, मैंने 3 स्पेसिफिक सवाल उठाए, उसका जवाब नहीं मिला। अब मैं 4था स्पेसिफिक सवाल उठा रहा, यहां वहां की बात छोड़कर। अभी खरीफ सीजन चल रहा है, हम सब मानते हैं, हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज है, क्योंकि चाइना फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज कर रहा है, डीएपी को खास करते लेकर। आप प्राची जी, ओपन चैलेंज देता हूं, मेरे साथ बिहार चलिए, वहां पे फर्टिलाइजर्स के लिए लाइन में लोग खड़े हैं, और फर्टिलाइजर का रेट जो औसतम 800 या 900 रुपया था एक थैली, वो अब हो गया है 1700 से 4000 रुपये। चाइना उसको वेपनाइज कर रहा है। क्या ये बात उठाई गई? यस या नो उठाई गई? तो ये कब सोल्यूशन होगा? क्योंकि खरीफ सीजन जून, जुलाई और अगस्त की शुरुआत में। एक दूसरी बात नहीं, ये तो मेरे किसानों का बात, आपका कोई बात ही नहीं होता। मेरे एक लास्ट सवाल 2022 की एक सरकारी रिपोर्ट है, उसपे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो भी है, तो सरकारी रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स। रिपोर्ट का मूल ये है, छोटे में रिपोर्ट का मूल ये है कि 3 अन्यथा ऐसे देश है, चाइना को छोड़ते, क्रिटिकल मिनरल्स को हटाकर हम बाकी चीज जो हम चाइना से इंपोर्ट करते 70% हम रिडक्शन कर सकते हैं चाइना से लेकर। जानते हैं उस रिपोर्ट से लेकर आज तक कितने उस पर काम हुआ है? उस रिपोर्ट के बाद 3 अन्य देश, पता है कितना? ठीक उतना है जितना माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 0। इनफैक्ट हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के पास के साथ एक बिलियन हो गया। अब मैं ये 2 सवाल उठा, क्या ये देश के खिलाफ है? अच्छा सुने ना, अगर इतने सारी समस्या है हमारी चाइना से, और चाइना हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है, कैसे हल होगा ये बताइए? बंदूक तान दें? बिल्कुल नहीं, वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। मैं प्रधानमंत्री जी की बात को मानता हूं, हाँ, तो क्या होगा? एट द सेम टाइम क्या होगा? मैं आपको बताता हूं, बट एट द सेम टाइम एंगेजमेंट का मतलब होता है, जब आप किसी देश के साथ आप एंगेज करते हो, उसका मतलब होता है कि उस देश की पॉलिसी कैन नॉट बी a policy that harms your common citizens. For example, सर बात तो करेंगे ना, आपने उस बातचीत को ही सर्कस बता दिया। नहीं करना चाहिए बात, नहीं, उस बातचीत को ही आपने सर्कस बता दिया ना, क्योंकि उस बातचीत का नतीजा, देखिए मैंने नहीं कहा, सुनिए, मैंने नहीं कहा, आपने कहा जो भी स्पेसिफिक सवाल है उसका जवाब नहीं मिला। आपने कहा कि चाइना ने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी हैं, आप उससे इत्तेफाक करते हो। आपने कहा कि वॉर सोल्यूशन नहीं है, आप भी उससे इत्तेफाक करते हो। तो फिर कैसे होगा? बात तो होगी ना, और जब बात होगी तो यहाँ मेरे देश का विपक्ष कहेगा कि फॉरेन पॉलिसी सर्कस है। नहीं, क्योंकि बातचीत से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर बातचीत करने के बाद जवाब ये मिलता है कि हमने कहा कि हर चीज टीवी चैनल्स पर नहीं आती है। आई एग्री विथ यू। अभी वोरा सर ने भी कहा, मैं भी मानता हूं नहीं होती। तो आपने कैसे तय कर लिया कि ये सब बातें नहीं उठाई गई? उसका पैमाना क्या है प्राची जी? मैं बताता हूं। उसका पैमाना ये है, जैसे फर्टिलाइजर्स को वेपनाइज किया गया, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई नॉर्मल हो जाए। ठीक है, जफर जी आइए। जैसे बांग्लादेश को आर्म्स दे रहे, वो आर्म्स देना बंद हो जाए। जफर जी, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। दिखाइए ना सबूत। मैं क्या कह रहा हूं, हमें आपकी इंटरनल बातें बताओ। चाइना हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट बन जाता है, और चाइना हमें कैसे बार बार हमारे साथ आंख मिचौली खेलता है, ये हम सब जानते हैं। बावजूद इसके फर्टिलाइजर का भी स्पेसिफिक सवाल जोड़ लीजिए तहसीन पूनावाला जी का, कि बिहार के जो किसान हैं उनको परेशानी हो रही है। बावजूद उसके हम जाकर हाथ मिलाते हैं, हम बात करते हैं, हम बायलैटरल टॉक्स की जानकारी देते हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, लेकिन देश के सामने आ नहीं पाता कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए या नहीं। क्यों ऐसा?
देखिए, पहली बात कि जो सुन रहा होगा ये टीवी डिबेट, उसमें अब मेरे छोटे भाई जो पूनावाला हैं, उनको उनकी बात सुनकर लग रहा होगा पेंडुलम की तरह कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कोई एक स्टैंड इनका क्लैरिटी नहीं है। भाई यहाँ पर हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, कूटनीति के बारे में बात कर रहे हैं, अभी इकोनॉमिक कॉपरेशन, सप्लाई चेन, उसके बारे में भी बात करने का मौका मिलेगा और उस पर भी करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बोल रहे हैं कि वो सब देश के हित के हिसाब से है सब। अगर हमें सप्लाई चेन, खाली चाइना में नहीं पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्ट होता है तो हमारे देश को प्रॉब्लम होता है और हर देश को प्रॉब्लम होता है, तो हम उसकी चिंता करते रहते हैं और कि यहाँ कोई डिसरप्शन ना हो और हमारे लोग, चाहे किसान हो चाहे किसी और चीज में सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो, उससे नुकसान होगा तो सर वो बता दीजिए, मुझे एक्सपोज कीजिए, देश हमारा करता रहता है। आज कीजिए मुझे एक्सपोज, बताइए फर्टिलाइजर्स कब तक आएंगे? नहीं कीजिए ना सर, आप मुझे आज एक्सपोज कीजिए, बताइए फर्टिलाइजर्स कब तक आएंगे और रेट कब कम होगा? नाटक अभी देखो, ये सर्कस करना बंद करो यहाँ पर। अरे सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सर्कस करना बंद कीजिए। टीवी चैनल पे सर्कस करना बहुत हो गया। उससे आपको जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। ये सारी बातें जो है ना, नहीं एक मिनट, आप राहुल गांधी जी को मानते हुए, राहुल गांधी जी के मानते हुए आप राहुल गांधी जी सर्कस बोल रहे हो, सर्कस कर रहे हैं आप। अरे राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए बाजू में, आप जफर भाई बता दीजिए, फर्टिलाइजर्स डीएपी का सप्लाई 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, मुझे कीजिए एक्सपोर्ट। अरे भाई एक्सपोज, अच्छा बोले, एक्सपोर्ट में मुझे एक्सपोर्ट मत करना, एक्सपोज करना। सुन तो लीजिए, आपके बगल में, आपके समय मैं तो बीच में नहीं बोल रहा, नहीं बोलेंगे, शाम की हो रहे, मैं आपकी बात बता रहा हूँ जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके बगल में इन्फॉर्म्ड लोग बैठे हुए हैं, आपके अभी स्टूडियो में इन्फॉर्म लोग भी बैठे हुए, उनसे थोड़ी सी जानकारी ले लिया। मेरे ख्याल से उन्होंने पाठ आपको दिया लेकिन ठीक से आप पाठ पढ़ नहीं पाए। यही जानकारी अगर थोड़ा ठीक से ले लेते तो आप शायद इस तरह की बेतुकी बातें नहीं करते। मैं कमजोर हूं, आप बताइए फर्टिलाइजर्स कब से आ रहा है? हकीकत यह है कि आपको अभी समझदारी की कम है। नहीं, अभी आपको बता रहा हूं कि ये तू मैं करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है। Okay. ये मैंने बार कहा, देश की हितों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। देश में फर्टिलाइजर्स में फर्टिलाइजर्स कब आ रहा है बता दीजिए। और ये हम कर रहे हैं, लेकिन उसका खुलासा यहाँ करें। मुसीबत है ना, ये आप खुद मोल लेते हैं। आप पॉलिटिकली इस बात को बार सबके सामने कहते हैं ना, आप पॉलिटिकली जनता के सामने कहते हैं, आप लाल लाख दिखाने की बात कहते हैं, फिर जब चाइना में जाकर हंसते मुस्कुराते हुए फोटो आ जाते हैं तो फिर सवाल उठाता है विपक्ष कि क्या मजाक चल रहा है। यहाँ से आप कह रहे हैं बातें कर रहे हैं प्राची जी, मुस्कुराने में क्या रोक है? और वहां जाके हाथ मिलाते हैं, तो क्या ये सवाल है इनका? तो अभी क्या छोड़ दिया है? नहीं, किसने कहा छोड़ दिया? मैंने कहा छोड़ दिया दुश्मनों को? दुश्मन हम इग्नोर कर रहे हैं, अपने हितों की रक्षा करना क्या दुश्मनों को छोड़ दिए की बात है? क्या हमको अगर किसी को डिप्लोमेटिक अप्रोच में यानी जफर जी जो हमारा दुश्मन है, हम उनके राष्ट्रपति से जाकर मिलकर हाथ मिलाकर उन्हें अपने बायलैटरल टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं। दिस इज द न्यू नॉर्मल। बायलैटरली अगर मैं उसकी धरती पे, जिस धरती के लोगों ने हमें पाकिस्तान को सपोर्ट किया, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टेररिस्ट के सपोर्ट में आ जाते हैं, उनकी धरती पे उनको आईना दिखाने का काम जयशंकर जी ने किया है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। अचीव क्या किया? अचीव क्या किया? हम लेटर पर क्या लेकर आए? कि हमने सीधे बात किया है। हम लेटर पर क्या लेकर आए? हमने वर्बली बोल दिया ना, हम लेटर पर क्या लेकर आए? सवाल ये था मेरा आपसे। और दुश्मन है अगर हमारा चाइना, तो क्या दुश्मन के राष्ट्रपति से जाकर मिलकर हमारे देश के विदेश मंत्री उनको जानकारी देंगे कि दो देशों के बीच में क्या हुआ है? नहीं, हर चीज को इंस्टेंट रिएक्शन मत कीजिए। कूटनीति में बहुत सर आखिरी कमेंट आपका है सर। लचीला अप्रोच होता है। ये तो तय हो गया कि सब कुछ पर्दे के बाहर नहीं आता है, लेकिन पर्दे के अंदर क्या रहा होगा, सर्कस है कि नहीं, ये बता दीजिए। नहीं, सर्कस तो नहीं है मैम, हम लोग बहुत मैच्योर हैं डिप्लोमेसी में, बहुत सालों से हमें तजुर्बा है। और जो आप ब्रीफिंग की बात कर रही हैं, नॉर्मली जब हम बातचीत इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस एज एम्बेसडर्स। भाई किसी ने पूछा कि ये फलाना व्यक्ति आपके देश में आया था, क्या बात हुई, मेनली सब कुछ नहीं बताते बट बताते हैं। वी डू ब्रीफिंग, वो हमें करते हैं, हम उनको करते हैं। तो उन्होंने जाके ये बोला होगा ये हमारे कोर कंसर्न्स हैं ऐसा, और मैं चाहता हूं कि इनको आप सोचें और इनको एड्रेस करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वी कीप द डोर, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आप खुले रखिए। जब भी जनरल साहब ने अभी बताया, जब भी जंग भी होता है तब भी बातचीत तो करनी है ना, वी डोंट ब्रेक रिलेशनशिप। मैं सिर्फ कंक्लूड करता हूं विद अफगानिस्तान तालिबान। अभी देख लीजिएगा संपर्क हमारे कैसे हुए हैं, रूस ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया है, वो कहते हैं कि भारत बहुत अच्छा देश है, हमारा मित्र, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या गलती की है हमने मैम? अगर वो ये चाहते हैं
तो लेट्स एक्सेप्ट इट ना। ये कहना हम इंटरेस्ट जो होते हैं ना मैम आपके देश के, वो हमेशा के लिए होते हैं। आपकी दोस्ती आज किसी के साथ है, नहीं है, कल दुश्मनी है, परसों नहीं है किसी के साथ, लेकिन आपका जो राष्ट्रीय हित है वो हमेशा के लिए वही रहता है। तो अभी क्या माने सर हम चाइना को? चाइना क्या है? चाइना के साथ, चाइना तो हमें दुश्मन की तरह देखता है ना मैम, वी एक्सेप्ट दैट। लेकिन हम कोशिश फिर भी करते हैं कि देखिए दुश्मनी है, पॉलिटिकल लेवल पे हो सकती है, आइडियोलॉजिकल लेवल पे हो सकती है, आप कम्युनिस्ट हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, हो सकती है, बट हमारे जो वाइटल इंटरेस्ट है, जो जमीन का मामला है, जो पानी का मामला है, रिवर्स का है, गांव का मामला है, उस पर आप सेंसिटिव हो। दलाई लामा हिज होलीनेस का मामला है, यू शुड बी सेंसिटिव टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।